अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में बहुत सारा अपडेट, नई जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का जो पहला अपडेट आ रहा है वो है कतर में पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से। पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले सोमवार को यानी 28 जून को पाकिस्तान एम्बेसी में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा, जहां पर आम लोग अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वहां उनके प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जाएगी। इस कचहरी में शिरकत करने के लिए आपको स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला अपडेट आ रहा है वो है कतर में रहने वाले नेपाली भाइयों के लिए। कतर में रहने वाले नेपाली भाइयों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब कतर से नेपाल आने के लिए इन लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। कतर से नेपाल एयरलाइंस की फ़्लाइट 24, 27 और 29 जून को होगी, जबकि कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट 26, 27, 28 और 30 जून को होगी। इसी तरह दुबई, सऊदी, कुवैत से भी नेपाल के लिए फ़्लाइट चालू होने वाली है, जबकि नेपाल में लोकल फ़्लाइट अगले जुमरात 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी ये सिर्फ 50% स्टार्ट होगी। कतर में कल यानी 23 जून को वर्कर और वर्क से रिलेटेड एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें कतर में सबसे बेहतरीन कंपनी, चाहे वो कोरोना के टाइम में वर्कर के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप के बारे में हो, हेल्थ, सेफ्टी या बेहतरीन एकोमोडेशन प्रोवाइड करने के बारे में हो, इन कंपनियों को अवार्ड दिया गया है। उर्बाकोन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग को कोरोना के टाइम में वर्कर के साथ बेहतर ख्याल रखने और उनको केयर करने का अवार्ड मिला है। अलजाबर और तकफीन इंजीनियरिंग कंपनी को अपने वर्करों को सेफ्टी और हेल्थ की फैसिलिटीज देने पर सबसे बेहतरीन अवार्ड से नवाजा गया है। इसी तरह HBK यानी हमद बिन खलीफा कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को अपने वर्करों को बेहतरीन अकोमोडेशन देने पर इनको भी अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, इस चैनल की वीडियो को बहुत सारे लोग सऊदी से भी देखते हैं, तो उन लोगों को एक अपडेट देता चलूं। अब कोई भी नन सऊदी यानी मुकीम जो सऊदी अरब जाएगा, उसको अपने बारे में एक डाटा फिल करना पड़ेगा। वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है, इसके बारे में डिटेल भरना पड़ेगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप कतर में रहते हैं और आपने कोविड-19 की वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया है, तो कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर जाने पर आपको PCR टेस्ट और क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इनमें यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, मालदीव, जॉर्डन वगैरह हैं। दोस्तों, कतर में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में से एक है। ये सनाया में ओपन किया गया है। इसके ओपन होने के बाद में लुसैल, अल वकरा और QNCC को बंद कर दिया जाएगा। लुसैल तो आज से बंद है, जबकि अल वकरा और QNCC 30 और 29 जून को बंद किए जाएंगे। कतर में अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनकी कंपनी वाले स्क्रीन पर नज़र आने वाले ईमेल पर कांटेक्ट करके अपने वर्करों के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जहां उनको वैक्सीन लगेगी। ये वैक्सीन सेंटर 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा पर बना हुआ है। यहाँ पर 300 से ज़्यादा वैक्सीनेशन स्टेशन हैं और 700 से ज़्यादा वर्कर यहाँ पर काम करते हैं। डेली यहाँ पर 25,000 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। कतर में जिन लोगों को वैक्सीन का मुकम्मल डोज लग चुका है, वो लोग 26 जून से स्विट्ज़रलैंड का ट्रैवल कर सकते हैं। उन्हें क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए, इसी तरह का अपडेट हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।